ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। यह छढ़ाला जी ग्रंथ है और पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा हुआ यह अद्भुत ग्रंथ जिसका स्वाध्याय अपना विगत कई दिनों से चल रहा है और इसका यह जो छठवीं ढाल है जिसपे अपनी स्वाध्याय चल रहा है अभी। और इसके अंतर्गत हमने स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा की छढ़ाला के छठवीं ढाल में, और साथ में मुनिराजों के उत्कृष्ट जो 28 मूल गुण होते हैं जिन्हें वे निरतिचार बिना कोई दोष लगाए पालन करते हैं उनकी चर्चा की। 12 प्रकार के तपों की चर्चा की जो मुनिराज बिना दोष लगाए करते हैं, और उन 12 प्रकार के तप और 28 प्रकार के मूल गुणों के माध्यम से जब आत्मा की लीनता बढ़ती है तो उस समय आत्मा की लीनता के बढ़ने के बाद जो अवस्था प्रकट होती है वो है शुक्ल ध्यानात्मक अवस्था। और उस शुक्ल ध्यान के फल से 4 घातिया कर्मों का क्षय होता है। जो हमने कल हमने चर्चा की थी कि जो अरहंत अवस्था मिलती है, अरहंत हमारे होते हैं नमो अरिहंताणम बोलते हैं, तो नमो अरिहंताणम में पहला क्या है, नमस्कार हो समस्त अरिहंतों को। जितने भी जगत में अरिहंत हैं उन सबको नमस्कार हो। दोनों शब्द प्रयोग में आते हैं, कहीं कहीं अरिहंत बोलते हैं और कहीं कहीं अरहंत बोलते हैं। सो दोनों शब्द सही हैं शब्द के अर्थ के हिसाब से। अरि मतलब शत्रु है तो उस हिसाब से भी जो है वहां पर अर्थ उसका सही है। सो अरिहंत शब्द जो है, अरहंत भगवान जो है वो 4 घाती के कर्मों के अभाव पूर्वक जो अवस्था प्रकट होती है उसका नाम है अरहंत दशा। और वे 4 घातियां हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय और मोहनीय। ये 4 घाती कर्म हैं। 4 घाती कर्म नासे ऐसे अरहंत हैं, है ना, अनंत गुणों के धारी श्री भगवंत हैं। इस तरह से भजन में भी पंक्ति आती हैं कि 4 घाती कर्मों का नाश किया हुआ है हमारे अरहंत भगवंतों ने। और वो 4 घाती जो घातिया कर्म हैं वो आत्मा के जो मूल गुण हैं उनका घात करते हैं, जिसके कारण उन्हें घातिया कर्म बोला गया है। आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करने वाले जो कर्म है उन्हें घातिया कर्म बोला। और जो आत्मा के प्रतिजीवी गुणों का घात करने वाले, उससे आत्मा के स्वभाव में फर्क नहीं पड़ता है, वह आयु, नाम, गोत्र, वेद है ना, ये वेदनीय, ये 4 जो है अघातिया, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघातिया कर्म हैं। और बाकी के आगे के जो है वो 4 घातिया कर्म है। सो 4 घातिया कर्म अभाव करते हैं तो कौन सा पद मिलता है, तो कह रहे परम पद मिलता है, अरहंत का पद मिलता है, अरहंत की पदवी मिलती है। और फिर बाकी के जो 4 अघातिया कर्म हैं उनको भी अभाव कर दें तो कौन सी पदवी मिलती है, तो कह रहे सिद्ध पदवी मिलती है। सो 8 ही कर्म हैं। जगत में कितने कर्म हैं, वैसे कर्म की अपेक्षा से 3 भेद किए गए हैं, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। इस तरह से 3 भेद आते हैं ना, तत्वार्थ सूत्र में भी उसका वर्णन आया है कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। ये जो 8 कर्मों की जो अपन चर्चा कर रहे हैं वे कहलाते हैं द्रव्य कर्म, इनको हम बोलते हैं द्रव्य कर्म। और हम भाव कर्म कौन से हैं, तो जीव जो अनादि काल से राग, द्वेष, मोह रूप परिणाम कर रहा है, क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय रूप परिणाम करता है, उन भावों के फल में उन भावों को ही भाव कर्म कहा गया है। और उन भावों के फल में जो कर्म बनते हैं वो द्रव्य कर्म हैं। और 9 कर्म किसे कहा गया है, यहाँ 9 मतलब नहीं है, 9 मतलब ईशत है। ईशत का मतलब है यहाँ पर ये बाह्य संयोग, जितने संयोग जो मिले हैं उन कर्मों के उदय के अधीन, तो वो सारे 9 कर्म में आते हैं। शरीर आदि जितने भी पदार्थ हैं वे सब 9 कर्म कहलाते हैं। तो इस तरह से 3 कर्म, लेकिन उसमें द्रव्य कर्म जो है वो चूंकि आत्मा, कोई भी कर्म जो है आत्मा का बिगाड़ता सुधारता नहीं है। सबसे बड़ी बात जैन धर्म का जो रहस्य वो ये है कि किसी कर्म ने आज तक जो है किसी भी आत्मा को दुखी नहीं किया है, और कोई भी कर्म आत्मा को दुखी कर नहीं सकता है। ये सीखना ही मूल हमारे जैन धर्म को समझना है। अब देखिए, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अंधिकाई, है ना, अग्नि गए घनघात, लोह की संगति पाई।
कहते हैं ना कि कर्मों ने कुछ नहीं किया है। वो हुआ क्या है कि जैसे अग्नि लोहे का संगति प्राप्त करती है और वो ठोकी जाती है, पीटी जाती है, ऐसे ही आत्मा जो है शरीर के साथ अनादिकाल से बनी हुई है। तो शरीर होने के कारण से, शरीर के साथ इसका संयोग होने के कारण से जो 8 कर्म है, वो 8 कर्मों से आत्मा दुखी हुई देखी जाती है। लेकिन जगत में ऐसा देखने में आता है कि कर्म हमें रुलाते हैं, कर्मों से ही तो सब खेल होता है। अगर कर्म अच्छे और बुरे नहीं हो तो ये खेल नहीं हो। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि कर्म अच्छे और बुरे नहीं हो तो खेल हो ही नहीं। हमारे अरहंत और सिद्धों के साथ कोई खेल नहीं होता है ना, वो उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। जितनी दिक्कतें हैं वो हम लोगों के साथ हैं, और हम लोगों के साथ हैं तो हम लोगों का कभी पुण्य कर्म, कभी पाप कर्म, कभी शुभ, कभी अशुभ, इस तरह की प्रवृत्ति जो है चलती है, जिसके कारण हम दुखी होते हैं। तो दुखी होने का कारण क्या है कि कर्मों का उदय, ऐसा हम मानते हैं, है ना। कर्मों का उदय होना दुखी होने का कारण है क्या ऐसा कि नहीं? कर्म के उदय में कोई दुखी सुखी नहीं हो सकता। अगर कर्म के उदय में अगर कोई सुखी दुखी हो तो हमारे ये मुनिराज वन जंगल में रहते हैं, उपसर्ग किया हुआ है, श्रृगालिनी शरीर को नोच रही है, खा रही है, तो कौन से कर्म का उदय है? साता कर्म का कि असाता कर्म? श्रृगालिनी खा रही है, वो साता कर्म का उदय है मुनिराज पे कि असाता कर्म? तो दिखने में तो आएगा असाता कर्म का उदय है, मुनिराज के शरीर को नोच रही है। लेकिन मुनिराज किस अवस्था में उस असाता कर्म को क्या वे वेदन कर रहे हैं? उस असाता कर्म का इफेक्ट आत्मा पे पड़ा कि नहीं पड़ा? तो कह रहे मुनिराज की आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ कि वो श्रृगालिनी खाती रही। ऐसे ही गजकुमार मुनिराज आदि जो है सिगड़ी जलती रही, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। तो बाह्य में चाहे असाता का भी उदय हो, लेकिन अगर हमारे मन की प्रवृत्ति, उसका जुड़ाव उसके साथ नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है उसका? तो इससे हमें समझना चाहिए कि कर्म कोई दुखी सुखी नहीं करते हैं। फिर दुखी सुखी कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं कि कर्म जब उदय में आते हैं तो जीव भ्रमवश, गलती से, बाय मिस्टेक जो है उसमें राग द्वेष रूप परिणाम कर लेता है, क्रोध मान माया लोभ आदि परिणाम करता है, जिससे वो खेद खिन्न होता है। हर्ष विनोद के जो गुण है वो उसके कारण से आते हैं। वैसे देखा जाए तो आत्मा और कर्मों का सिर्फ संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है कि कर्म आत्मा में मिल नहीं गए, एक में एक नहीं हो गए। जैसे शास्त्रों में उदाहरण दिया दूध और पानी की तरह, कि दूध और पानी दोनों दिखते एक जैसे हैं लेकिन हुए नहीं हैं। और समय सारादि ग्रंथों में जो है वृक्ष और लाख का उदाहरण भी दिया गया है कि लाख जो है वो वृक्ष में ही पैदा होता है और वो अंत में जो है वो वृक्ष को ही वो कर देता है। एक और उदाहरण आता है कि दीवार पर जो सफेदी है वो किसकी है? दीवार की है कि सफेदी की है? इसका ज्ञान हमें दिखती तो है दीवार और सफेदी एक जैसी, लेकिन दोनों पृथक पृथक हैं। सफेदी अपना स्वरूप लिए हुए है और दीवार अपना स्वरूप लिए हुए है। ऐसे ही जीव का अपना ज्ञान स्वभाव है, अपना आनंद है, और कर्मों का अपना स्वभाव है। उनका नेचर जड़ है, इसलिए कर्मों को जड़ कहा गया है। वे सिर्फ स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु है ना, वो जड़वत है, पुद्गल है। तो पुद्गल होने से उनमें ज्ञान दर्शन नहीं है। तो जब ज्ञान दर्शन नहीं है तो वो कैसे हमारे हो सकते हैं? तो इस तरह की प्रतीति जो है हमें इस छठालाजी ग्रंथ के माध्यम से होती है कि कर्म हमारे कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते हैं। कर्म ही क्या, कोई भी द्रव्य हमारा कोई बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। ऐसा समझना जो है अनंत सुखी होने का कारण है। अगर हम ये बैठ जाएं कि ये मेरा भला कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, तो राग द्वेष होंगे या वितरागता होगी? क्या होगा? जब हम ये मान के बैठेंगे कि ये मेरी भलाई सोचते हैं और मेरे को हमेशा सहायता करते रहते हैं, वो तो मेरी पीठ पीछे भी बुराई करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इस तरह की मान्यता रखेंगे तो वितरागता हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इस तरह से वितरागता होगी तो समता भाव से होगी, है ना। दोनों ही तरह के भाव के त्याग पूर्वक वितरागता होती है। मतलब राग और द्वेष के अभाव पूर्वक वितरागता होती है, न कि राग और द्वेष के सद्भाव पूर्वक धर्म होता है। वितरागता मतलब धर्म, है ना। क्योंकि हमारे मुनिराज क्या है? वितरागी हैं, तो वो मोक्ष मार्ग में चल दिए हैं
और अरहंत और सिद्ध क्या है? तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। जिस चीज को उन्हें जरूरत थी, परम सुख की जरूरत थी, वो परम सुख अरहंत और सिद्धों को प्राप्त हो गया है। इसलिए हम अरहंत और सिद्धों की पूजा करते हैं, क्योंकि हमें भी चाहिए ना। हम सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? हम निराकुल सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? अगर हम निराकुल सुखी होना चाहते हैं तो हमें जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, कह रहे कि जिस रास्ते पर भगवान चले हैं उसी रास्ते पे जाएंगे तो भगवान जैसे सुखी हो जाएंगे। और अभी हमारे मुनिराज तीनों, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें उनकी श्रद्धा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कि भाई अगर हमें, हमारा टारगेट तो है अरहंत और सिद्ध बनना, लेकिन बीच में ये पड़ाव है आचार्य, उपाध्याय और साधु, तो ये भी चूंकि उसी मार्ग में रवाना हो गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि उन्हीं के शरण में रह करके, उन्हीं के आश्रय में रह करके ही आगे हमें जो है वो मुक्ति मिल सकती है। तो इस अपेक्षा से हम जो है पंच परमेष्टि का जो है गुणगान करते हैं, वंदन करते हैं। पांचों परमेष्टि या नमोकार मंत्र का हम महत्व क्यों समझते हैं, या उस हमारे जीवन में नमोकार मंत्र का इतना महत्व क्यों है? उसका कारण यह है कि ये पांचों तरह के व्यक्ति है ना, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों जो हैं जिस मार्ग पे जा रहे हैं, जो दो तो चल चुके हैं, दोनों तो अचीव कर लिया है, और बाकी तीन जो चल रहे हैं, तो वो वही मार्ग हमें पसंद है, हमारे लिए श्रेयस है, इसलिए हम उनका स्तवन, उनका गुणगान करते हैं। रात्रि में सोने से पहले भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और सुबह उठने से पहले, मतलब उठने से पहले तो नहीं पढ़ सकते, उठने के बाद, है ना, उठने के बाद भी जो है 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके और फिर अपने पंच प्रभु का नाम लेकर के ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ये हमें स्वयं अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए और अपने बच्चों को और घर के माहौल को भी इस तरह से बनाएं कि जिससे कि कम से कम दिन में 9 बार रात्रि में और 9 बार सुबह, और बीच में अगर पूजा पाठ करें तो और कितनी बार होगा वो अलग है, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम का तो नियम ले ही कि सोने से पहले और उठने के बाद जो है हम अपने पंच प्रभु का नाम लें। और वो पंच प्रभु का नाम जो है वो अवश्य ही अनंत गुणी निर्जरा का कारण है। आगे जो है कई संक्रमण, कोटि जन्म तप तपे, कितने कर्मों से तपे हुए जो कर्म हैं, वे कर्म इन अरहंत और सिद्धों की शरण में जाने से जो है निर्मूल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार देखेंगे, उनके स्वरूप का भान करेंगे, वही नजर में आएंगे, तो उनके जैसे बनने की प्रतीति बनी रहेगी। अगर उनको याद ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं, दर्शन भी नहीं करेंगे, तो कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि हमें अरहंत भी बनना है, सिद्ध भी बनना है। तो इसलिए मंदिर का उद्देश्य एकमात्र यही है, हर जगह घरों में या जहां जहां नगरों में मंदिर बने हैं, उसका उद्देश्य कि हम बार बार भगवान को देखें, सुबह देखें, शाम को देखें, दोपहर को देखें, और उनकी छवि को निहारें, देखें, और ये देख करके ये ज्ञान करें कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही मेरा भी स्वरूप है। जैसे उन्होंने कर्मों का क्षय किया है वैसे ही मैं अपने कर्मों का भी क्षय कर सकता हूँ। इस तरह की प्रतीति हमें अंतर में होगी तो अवश्य ही नमोकार मंत्र की जाप करने की सफलता है। अदरवाइज तो सिर्फ जो है मुंह में जीभ जो है वो सिर्फ घूमती है, नमो अरहंताणम सिद्धाणम, है ना, आयरियाणम उवज्जायाणम और लोए सब सावणम, लेकिन उसका भाव भाषण जब तक नहीं हो कि वाकई ये पांचों परमेष्टि जो हैं वो कैसे हैं कि शरणभूत हैं। जगत में अगर कोई शरण है, किसी की शरण लेनी है, किसी को फ्रेंड बनाना है, किसी को पिता बनाना है, किसी को अगर गुरु बनाना है, तो हमारे लिए इन पांचों के सिवाय जगत में और कोई गुरु नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, और इनके जैसा जो है कोई देवादि देव भी नहीं है ना। तो ऐसी श्रद्धा अंतर में आए तो नमोकार मंत्र के अनादि निधन की और नमोकार मंत्र के महत्व का जो है हमारे जीवन में उसके फल जो है उसके रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, है ना, तो उसका फल हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पांचों परमेष्टि का स्वरूप हमें ख्याल में नहीं है।
पांचों परमेष्ठी वीतरागी हैं, पांचों परमेष्ठी हित मित प्रिय बोलने वाले हैं। उनके वचनों में अमृत झरे, ऐसी बात दौलत राम जी ने लिखी है कि अगर वे बोल दे तो ऐसा लगे जैसे फूल झड़ियां खेल रही हों, और लोग गदगद हो जाएं उनकी वाणी को सुन करके, उनके चरित्र को देख करके लोग जो हैं वो भाव विभोर हो जाएं और उनके मार्ग में चलने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति हमारे इन पांचों परमेष्ठी में है। इसीलिए देखो उस स्तुति में आता है, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय, मोह उदय जी के व्रथा आन कल्पना होय। कह रहे शुद्धातम अरु पंच गुरु, अपनी आत्मा सबसे पहला शरण। फिर अगर आत्मा की शरण नहीं ले पाते तो आत्मा आपको सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती, हमने तो देखी नहीं, आप आत्मा आत्मा बोलते हैं लेकिन आत्मा तो दिखती ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो करेंगे अगर आपको आत्मा नहीं दिखती है तो दूसरा ऑप्शन है पंच गुरु, 5 गुरुओं की शरण में ही रहना और कहीं मत भटकना। नहीं तो इतने कितने करोड़ रागी द्वेषी देवी देवता मौजूद हैं और उनके चक्कर में पड़ने से जो है वो वितराग धर्म नहीं मिलेगा। और धर्म तो वितराग ही होना चाहिए जिसमें राग और द्वेष की प्रवृत्ति नहीं हो। जहां राग और द्वेष मौजूद है तो वो तो हमारे संसार में भी तो है, हमें अभी भी राग और द्वेष के कारण हम दुखी हैं, और फिर हम किसी की शरण में जाके भी हमें राग और द्वेष मिले तो क्या फायदा रहा? फिर उसमें क्या विशेषता होगी? विशेषता तो तब है कि जो आपके पास है नहीं वो आपके बॉस के पास है या आपके इष्ट के पास है जिससे आप पसंद करते हो। सो इसलिए हम अगर हमारे पंच परमेष्ठी को पसंद करते हैं उसका कारण है कि उनके पास वितरागता है, उनके पास केवल ज्ञान है, उनके पास हितोपदेशिता है, उनके पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है। ये 4 ऐसे आत्मिक गुण हैं, सॉलिड गुण है जिसके कारण उनकी महानता है, जिसके कारण 3 लोक के नाथ कहलाते हैं। अरहंत बनते ही क्या कहलाते हैं? 3 लोक के नाथ। और 100 इंद्र जो हैं उनके नतमस्तक होते हैं। भक्तामर प्रणत मोली मणि प्रभाणम उद्योत कम दलित पाप तमोवितानम। यानी कि हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों में जो है 100 इंद्र आकर के नतमस्तक होते हैं, तो आपके चरणों की प्रभा से उन 100 इंद्रों के मुकुटों की मणियां जो हैं जगजगायमान हो जाती हैं। आप सोचिए किस तरह से मानतुंग आचार्य ने उस भक्तामर ग्रंथ में कैसी भक्ति भरी है। 4800 पद जो है अरे आदिनाथ भगवान के भक्ति से भरे हुए हैं। उसमें 4800 पद में आदिनाथ भगवान के स्वरूप की कैसे अरहंत होते हैं, उनकी भक्ति कैसे की जाती है, उसका वर्णन है। कितना अच्छा पद है। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम यद कोकिला किल मधो मधुरम विरोती तच्चारु चाम्र कलिका निकरेक हेतु। कहते कि हे भगवान, आपको देख करके तो मेरे मुंह से ऐसे ही सहज ही भक्ति निकल आई। मैंने आपके वितराग रूप स्वरूप को देखा और अंतर में मेरे जो है वो भक्ति के भाव उमड़ आए। अल्पश्रुतम, मैं तो बहुत कम जानकार हूं, मुझे तो ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। कौन कह रहा है ये? मानतुंग आचार्य, उत्कृष्ट भावलिंगी संत जो है आचार्य है, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अल्पश्रुत हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, कह रहे कि श्रुतवान, श्रुतवताम मतलब ज्ञानियों के सामने मैं तो मजाक का पात्र बनूंगा, है ना, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है। आप देखिए उत्कृष्ट ज्ञान, द्वादशांग के पाठी व्यक्ति जो है वो ये कह रहे हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, आपके ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान तो तुच्छ है और मैं विद्वानों के आगे आपकी भक्ति करके जो है वो परिहास का पात्र बनूंगा। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम, कह रहे आपकी भक्ति से मेरे मुख से बलात्, है ना, बल पूर्वक जो है वो भक्ति के शब्द निकल रहे हैं। यद कोकिला किल मधो मधुरम विरोती, बहुत उत्कृष्ट उदाहरण दिया वहां मजेदार। कह रहे कि जैसे कोयल है, कोयल को कोई कहता नहीं है कि तू मीठे स्वर गा। कौन कहता है उसको? कोई कहता है कि भाई तू मीठे मीठे स्वर गा। कोयल अपने आप जब आम के पेड़ों पर आम की छोटी छोटी अमिया के मोड़ देख लेता है तो सहज ही कोयल का पक्षी जो है, कोयल पक्षी, वो मीठे स्वर में गाने लगती है। उसे पता पड़ जाता है कि अब वसंत ऋतु आ गई है।
अब वसंत का मौसम है तो सहज ही मीठे वचन बोलने लग जाती है। ऐसे कह रहे हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिनाथ प्रभु, आपके स्वरूप को देख करके, आपके जब मैंने दर्शन किए तो जैसे वो कोयल बिना किसी के कहे स्वयं भी गीत गाने लग जाती है, ऐसे ही ये भक्तामर का जो पद है, मेरे आपको देखते ही बिना कुछ कहे, किसी ने मेरे को फोर्सफुली नहीं कहा, लेकिन मैंने वैसे ही काव्य रस डाला। अब सोचिए, इतना उत्कृष्ट काव्य, संस्कृत में पद्य, संस्कृत पोएट्री, संस्कृत की पोएट्री के अगर बेजोड़ कोई उदाहरण है तो हमारा ये भक्तामर जी ग्रंथ है, जिसमें इतनी उत्कृष्टता से जो है उसको भक्ति को बताया गया। भक्ति काव्य में भी अगर देखा जाए तो सिरमौर अगर कोई है तो भक्तामर जी ग्रंथ को लिया जाता है, भक्तामर पाठ को लिया जाता है कि इतनी उत्कृष्ट संस्कृत उस समय के आचार्यों की, विद्वानों की हुआ करती थी। एक कम शब्दों में कैसे जो है स्तुति करना, कैसे वो पूरे भावों को भर करके और बताना। इस तरह से आप देखिए, पूरे 48 काव्य पढ़ने से अरहंत प्रभु के पूरे स्वरूप का ख्याल आना चाहिए। जब जब भक्तामर भी पढ़े उस समय जो हमने कल अरहंत प्रभु की चर्चा की कि अरहंत कैसे होते हैं, 4 घाती कर्म नाश किए हैं, ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टय धारी श्री भगवंत हैं, कि वे अनंत चतुष्टय के धारी हैं, छत्र चवर आदि से शोभित हैं, अष्ट प्रातिहार्य हैं। ये तो सब बाह्य आवरण है, लेकिन जो आंतरिक गुण है वो है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, जिसके माध्यम से वे शोभित हो रहे हैं। 3 लोक के नाथपना किस लिए है? तो कह रहे हैं 3 लोक का नाथपना इसलिए है क्योंकि इनमें ये 4 लक्षण, 4 विशेष गुण हैं। 3 लोक का नाथपना छत्र चवर भामंडल समो शरण इससे नहीं है, क्योंकि ये तो कल भी मैंने कहा था कि समंतभद्र कहते हैं ये तो कोई जादूगर कर सकता है, ये सब जादू टोना कोई भी करके बैठ जाए समो शरण लगा के तो हो भी सकता है। और शास्त्रों में ऐसा उदाहरण भी आता है कि एक इस तरह का जो है समोशरण की रचना, डुप्लीकेट समोशरण की रचना की गई, लेकिन गाढ़ श्रद्धा नहीं होने के कारण से जो है उसने नहीं माना कि नहीं ये तो सब मायावी द्वारा किया हुआ है। तो कोई माया से जो है इस तरह का काम कर सकता है कि कोई डुप्लीकेट ऐसा बना भी दे, तो उससे नहीं है। और हम तो जान भी नहीं सकते, अगर आप पहुंच भी जाए, हम कह रहे हैं समोशरण में भी पहुंच जाए तो आप कैसे जानोगे कि भगवान को केवल ज्ञान है? आप और हम तो नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे? क्योंकि केवल ज्ञान तो आत्मगत है, उनके अंतर में है, उसको हम कैसे जाने? बाह्य में तो स्वरूप देख करके ये हमें वाहवाही हो सकती है कि हाँ समोशरण लगा है ना, दुंदुभी बज रही है, छत्र चवर भामंडल सिंहासन है, ये देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि उनको केवल ज्ञान है। लेकिन केवल ज्ञान है नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा? तो कहेंगे इसका निर्णय केवल ज्ञानी खुद ही करेंगे, क्योंकि उनके ही ज्ञान में ये ताकत है कि वे जानते हैं कि कौन केवल ज्ञानी है और नहीं है, कौन सम्यक दृष्टि है नहीं है। इनका ज्ञान उन्हीं के ज्ञान में झलकता है। हमारे शैवक्षम ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि हम उनके उस स्वरूप को जान लें, लेकिन हम लक्षणों के द्वारा, हम अनुमान के द्वारा जो है ज्ञान को करते हैं, क्योंकि अनुमान को भी एक प्रमाण ज्ञान माना गया है। तो इस तरह से जो है अनुमानादिक के द्वारा भी हम जब लक्षण को पहचानते हैं। तो इस तरह से यहां तक तो चर्चा अपनी अरहंतों की कल हुई थी कि स्वरूपाचरण चारित्र के माध्यम से आत्मा की लीनता से जब 4 घाती कर्म रूपी, और बहुत उत्कृष्ट बात लिखी थी कि 4 घातिया रूपी वन को जला देते हैं। ध्यान की अग्नि से हमारे मुनिराज स्वरूपाचरण चारित्र में लीन होकर के क्या करते हैं? तो 4 घाती रूपी जंगल को जला डालते हैं, है ना। अग्नि से उस जंगल का दहन हो जाता है और फिर क्या होता है? तो कहेंगे उसके माध्यम से फिर 4 विशेष गुण प्रकट हो जाते हैं और इस अवस्था का नाम अरहंत अवस्था रखा गया है। और उस अरहंत अवस्था की विशेषता यह है कि जब अरहंत बनते हैं, तीर्थंकर अरहंत बनते हैं, तो उनकी दिव्य ध्वनि, क्योंकि इसीलिए उन्हीं का नाम तीर्थंकर है। देखिए तीर्थंकर नाम कर्म भी कब पड़ता है? कि जब वे धर्मोपदेश देते हैं, दिव्य ध्वनि खिड़ती है, तब वे तीर्थंकर कहलाते हैं। अभी तो जब जन्म लेते हैं तब वो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से कहा जाता है, लेकिन जब दिव्य देशना खिड़ती है, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर,
जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करें उसका नाम तीर्थंकर है। जो राजपाट करें, जो बाकी के और काम करें, युद्ध करें, उसका नाम तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर है जो धर्मों का उपदेश दें, जो लोगों को धर्म में जोड़ें, जो लोगों के कल्याण की बात बताएं, उनका नाम तीर्थंकर है। तो जब समो शरण लगता है, दिव्य ध्वनि खिड़ती है, और दिव्य ध्वनि खिड़ने से ही जो है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय होता है। और इस तरह से जो है फिर आगे जो अरहंत बनता है वो नियम से सिद्ध बनता ही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अरहंत बन के अरहंत ही रह जाए, अब आगे प्रमोशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वहां नियम है कि जो अरहंत बना है उसको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, और वो कालांतर में जो है वो सिद्ध बनेगा ही बनेगा, सिद्ध परमात्मा बनेंगे ही। सो क्या कि अघातीय कर्मों के क्षय होने में मेहनत नहीं लगती, मेहनत लगती है 4 घातीय कर्मों के क्षय में। जब 4 घातीय कर्म के क्षय में आप सोचो कितनी मेहनत लगती है, तो कह रहे हैं शुक्ल ध्यान ध्याना पड़ता है। शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से 4 घाती कर्म रूपी जो जंगल है, वन है, उसको जलाया जाता है। तो पुरुषार्थ कहां पर है? अरहंत बनने में है कि सिद्ध बनने में? तो अगर हम देखें तो पुरुषार्थ जो है वो ज्यादा मेहनत, पूरी बल जो है वो अरहंत बनने में लग रही है कि नहीं? क्योंकि मुनिराज जो है वो उग्र तप तपते हैं, और उस तप के माध्यम से जब वो ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं स्वरूपाचरण की स्थिति में, और शुक्ल ध्यान ध्याते हैं, तब उस पुरुषार्थ पूर्वक जो है अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। और अरहंत बनने के बाद तो सहज ही जो बाकी के 4 अघातीय कर्म हैं वो क्षय होते हैं। और इस तरह से जब 4 घाती प्लस 4 अघातीय, तो कितने हो गए? 8 कर्म, 8 द्रव्य कर्म। और जब 8 द्रव्य कर्म जब क्षय होते हैं तो 8 नए गुण प्रकट हो जाते हैं। हमारे सिद्ध प्रभु में कितने गुण होते हैं? तो कह रहे हैं 8 गुण प्रकट होते हैं। कौन से? 8 कर्मों के अभाव स्वरूप। 4 तो उन्हें पहले ही हो गए, जब अरहंत बने तो 4 हुए कि नहीं हुए? कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये 4 तो अरहंतों को हो गए थे। अब बाकी के 4 अघातीय कर्मों को अभी अरहंतों ने क्षय किया, तो फिर 4 नए गुण प्रकट हो गए, और इस तरह से सिद्धों के 8 गुण कहे गए हैं, और वो 8 कर्मों के अभाव पूर्वक एक एक गुण प्रकट होता है। सो मोहनीय कर्म के अभाव से सम्यक्त्व प्रकट हुआ, दर्शनावर्णी से दर्शन गुण प्रकट हुआ, ज्ञानावर्णी से ज्ञान गुण प्रकट हुआ। उसके बाद गोत्र कर्म से, गोत्र में उच्च गोत्र और नीच गोत्र 2 भेद होते हैं। अगर हम कर्म पढ़ेंगे तो उसमें आता है उच्च गोत्र और नीच गोत्र। हम किसे उच्च गोत्र कहें, किसे नीच गोत्र कहें? तो कहेंगे जो अच्छे कुल में पैदा हो गया वो उच्च गोत्र का, और जो एकदम ही खराब कुल में पैदा हुआ वो नीच गोत्र का। इस तरह का भेद नहीं है। यहाँ भेद ये है कर्म के अनुसार गोत्र है, कि जैसा आप ऐसा नहीं कि जैन होकर के और हिंसा का काम करे, मांसाहार का सेवन करे, रात्रि भोजन आदि करे, तो वो उच्च कुल नहीं कहलाएगा। क्योंकि जो कुल की मर्यादा का जो कार्य है उससे नीचे जाता है तो कुल डाउन हो जाता है। वो कोई कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हमें समझना है कि जब अगर जैन आचरण के अनुकूल, जैनाकुल अगर हम आचरण नहीं करते हैं तो हम जैन कुल कहलाने के लायक नहीं है। सो इस तरह से अगर हम सोचें, मांसाहार का अगर जीवन में सेवन है, या रात्रि भोजन और जितने भी हिंसात्मक चीजें हैं उनका उपयोग करते हैं, तो एक जैनी श्रावक होने की अपेक्षा से जो है वो कुल उच्च कुल नहीं कहलाएगा। तो कुल की अपेक्षा जो है वो कार्य से है, कि कार्य कैसा है। अगर कोई निकृष्ट कुल का भी है और वो सम्यक तो प्राप्त करता है, आप पूजोगे कि नहीं पूजोगे? शेर ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर जो है महावीर बना, आप पूछते हो कि नहीं पूछते हो? आप अभी उसको, भगवान महावीर को पूरी तीनों लोकालोक सब पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो उस कुल से मतलब नहीं है, कार्य से कुल की गणना होती है। तो इसलिए किसी कुल में हो लेकिन कार्य उत्कृष्ट हो तो वह पूजनीय है। जैन धर्म में इसीलिए जातिगत कोई भेद नहीं है। जैन धर्म जो है वो गुणों को मानता है। गुण जिसमें है वो चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, हमारे लिए स्तुत्य है। इससे पहले की ढाल में आ चुका है कि अगर सम्यक दृष्टि है और वो चांडाल भी है तो भी वो देवों के द्वारा स्तुत्य है, और अगर मिथ्या दृष्टि है और वो देव भी है तो भी कोई पूजा नहीं करता है। आप कितने देव, चार जो देव हैं उन देवों में कितनों की पूजा करते हैं?
कोई पूजा नहीं करता, जबकि देव तो बहुत वैभव संपन्न है, सब है, लेकिन हम न तो भवनवासी की पूजा करते हैं, न अभ्यंतर, न ज्योतिष, न वैमानिक, इन सब देवों की यहाँ कोई नहीं पूछता है। इवन अहमिंद्रों को कोई नहीं पूछता है, सर्वार्थ सिद्धि के देवों को भी, जबकि वो तो इतने ज्ञान द्वादशांग के पाठी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, फिर भी असंयम के कारण से, गुण नहीं होने के कारण से उनको कोई अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करता है। उन्हें भी जब वापस वो मुनि बनेंगे और मुनि बनकर के ध्यानाग्नि से तप तपेंगे तो फिर वो भी स्तुत्य हो जाएंगे। तो जैन धर्म जो है सिर्फ एक विचार धारणा है। जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, जैन धर्म कोई कुल नहीं है, कोई जाति नहीं है। जैन धर्म क्या चीज है? तो कह रहे हैं जैन धर्म ये है कि जो जीव कषाय रहित होगा वो जीव जो है जैन है। अब वो चाहे कुत्ता हो, वो चाहे नारकी हो, वो चाहे कोई भी हो, वो सभी जो है वो जैन कहलाएंगे। श्रेणिक राजा जैन है कि नहीं है? श्रेणिक राजा अभी नरक में है, जैन है कि नहीं है? आगे जाकर के तीर्थंकर बनने वाले, तो हम जैन कहेंगे कि नहीं? तो आप इस स्थिति तो अभी देखेंगे तो नारकी हैं, तो आप कह रहे हो नारकियों को भी जैन बोल रहे हो, आप कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन बात अवस्था की नहीं है, बात है कार्य की, कि जीव किस तरह के परिणाम कर रहा है। कषाय रूप परिणाम नहीं है, उत्कृष्ट भाव है, मंद कषाय रूप परिणाम है, और आगे आत्म ध्यान की लीनता को बढ़ा रहा है, तो नियम से वह जीव हमारे लिए स्तुत्य होना चाहिए। वहां माथा टिकना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहां वितरागता हो, जहां सर्वज्ञता है, जहां हितोपदेशिता है, वहां आप्त मानने में, देव मानने में हमें संदेह नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से अरहंतों का स्वरूप हुआ, जिसकी अपन ने उत्कृष्ट चर्चा जो है विगत 2 दिनों से की। आज जो है वो सिद्ध प्रभु का पद है, उसके बारे में अपन एक पद पढ़ते हैं, 12वां पद। उसके बाद दौलत राम जी ने, देखिए ये लास्ट स्टेज है, दौलत राम जी ने निगोद से निकाल करके हमें सिद्ध प्रभु बना दिया। ये 12वां पद जो है छठी ढाल का, ये इस बुक का या इस ग्रंथ का जो है सिरमौर स्टेज है। इसके बाद तो उन्होंने खाली उपदेश दिया है। दौलत राम जी ने बाकी 13, 14 और 15 जो पद है उसमें हमें समझाया है कि भाई कैसे तुम्हें ये मनुष्य भाव मिला है, किस तरह से है, संबोधा है उसमें। यहाँ 12वें पद तक ला करके उन्होंने जो चीज दिलवानी थी वो दिलवा करके और छोड़ दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। 6 डाला पढ़ करके जिस पंथ चले भगवंत वही आचरना है कि नहीं है। पढ़ता हूं यहाँ पर 12वां पद। पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन माही अष्टम भूबसे वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबल से संसार खार अपार पारा वार तरिति रही गए अविकार अचल अरूप सूची चिद्रूप अविनाशी भय। देखा, पुनि घाति शेष अघाति विधि। अब कहना है कि पहले तो घातिया का क्षय करके फिर अघाति विधि, अघातियों का भी क्षय करके छिन माही अष्टम भू बसे। छिन माही, क्षण भर में ही, एक समय लगता है बस। अरहंत से सिद्ध बनने में कितना टाइम लगता है? तो कह रहे हैं एक समय, और वो एक समय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो अरहंतों के केवल ज्ञान का ही विषय है। एक समय किसे कहें, है ना? हम जिसे 1 सेकंड कहते हैं, 1 सेकंड में एक समय के असंख्यात भाग हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि एक समय में जो है अरहंत अपने 4 घाती कर्मों का अभाव तो कर चुके थे, 4 अघातीय कर्मों का क्षय करके एक समय के अंदर अंदर लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, लोकाग्र में बस जाते हैं। अष्टम भू कहा उसको, है ना? 8वीं भूमि जो मोक्ष स्थान है, सिद्धशिला है, वो सिद्धशिला कैसी है? तो कह रहे हैं कि वो 8वीं भूमि कही गई है। तो इस तरह से अष्टम भू बसे वसु कर्म विनसे। वसु मतलब होता है 8, तो वसु कर्म मतलब 8 कर्म विनसे, नष्ट किए। सुगुण वसु, वसु मतलब फिर 8 गुण प्रकट किए, 8 कर्म नाश किए, 8 गुण प्रकट किए।
और फिर सम्यक्त्व आदिक सबल से, ये 8 गुण कौन से हैं? तो वो सम्यक्त्वादि जो 8 गुण हैं उनकी चर्चा अपन ने जैसे अभी की कि सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व और वीर्यत्व। इस तरह से 8 कर्मों के अभाव में, एक एक का मैं बता देता हूं। मोहनीय कर्म के अभाव में सम्यक्त्व, दर्शनावर्णीय के अभाव में दर्शन, अनंत दर्शन, ज्ञानावर्णीय के अभाव में अनंत ज्ञान। गोत्र कर्म उच्च नीच का भेद कराता है, तो इसलिए अगुरु लघु। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? ना तो गुरु मतलब बड़े होते हैं, ना लघु मतलब छोटे होते हैं। ना उन्हें कोई छोटा कह सकता है, ना उन्हें कोई बड़ा कह सकता है। सो ऐसा उनका शरीर होता है, अगुरु लघु टाइप। फिर नाम कर्म शरीर को प्रदान करता है। तो अब शरीर ही नहीं रहा तो क्या रहेगा? तो कह रहे शरीर नहीं है तो सूक्ष्मत्व हो गए। अब कैसे हो गए? सूक्ष्म हो गए। तो इसलिए नाम कर्म से सूक्ष्म गुण प्रकट हुआ। फिर आयु कर्म से अवगाहनत्व प्रकट हुआ। अवगाहनत्व मतलब सिद्ध शिला में एक सिद्ध के अंतर में अनंत सिद्ध विराजमान हो सकते हैं। ऐसी एक दूसरे में एक पनाह, वहां पर स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब जगह नहीं मिल रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। सब में अवगाहनत्व की शक्ति होती है। आप सोचिए, इस अवगाहनत्व की शक्ति से अगर हमें स्थूल भी समझना है तो हम ये समझें कि हम हर जगह एडजस्ट करना सीखें। घर बार, बिजनेस, व्यापार, हर जगह एडजस्ट करें, हर स्थिति में एडजस्ट करना सीखें। जब हमारे सिद्ध परमात्मा इतनी सी सिद्ध शिला में अनंत भरे पड़े हैं और कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, किसी तरह का मान अभिमान नहीं करते हैं, तो हम छोटे से इतने थोड़े से संसार में हम परिवार के साथ, समाज के साथ और दुनिया भर व्यापार धंधे में न जाने कहां कहां हम जो है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। सो एडजस्ट करने की जो गुण है वो हमें अपने सिद्ध प्रभु से अवगाहनत्व गुण से सीखना चाहिए। और फिर आगे हम उसका देखें। फिर वेदनीय, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, 2 भेद होते हैं वेदनीय कर्म के। उसमें अव्याबाधत्व सुख जो है प्रकट होता है। अव्याबाधत मतलब किसी तरह की अब बाधा नहीं। उनके सिद्ध भगवान के सुख में क्या बाधा आएगी? कह रहे कि अब कोई बाधा आने वाली नहीं है। और अनंत अंतराय जो कर्म है उससे अनंत वीर्य प्रकट हो ही जाता है। वो 4 घाती कर्मों के पहले अनंत के अवस्था में ही जो है दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य ये प्रकट हो जाते हैं। सो इस तरह से 4 तो पहले ही प्रकट हो गए थे। बाकी वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 जो कर्म है वो सिद्ध बनते ही एक ही समय में प्रकट हो जाते हैं और इस तरह से लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाते हैं। जहां मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक का जो अंतिम भाग है, अंतिम अवस्था जो है, जहां से फिर अलोकाकाश है, वहां पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध परमात्मा का वर्णन यहाँ पर दौलत राम जी ने 12वें पद में लिखा। और वो लिखने का कारण क्या है कि सिद्ध पदवी फल है स्वरूपाचरण चारित्र का। ये अरहंत पदवी फल है स्वरूपाचरण चारित्र का। तो इस तरह से स्वरूपाचरण चारित्र के बाद जो 2 मुख्य अवस्थाएं मिलती हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की। फिर देखिए, संसार खार अपार पारा वार तरी तिर ही गए। कहेंगे ये संसार जो है वो तो खारा है ना, अपार खारा है। कैसा है कि इसमें तो कहीं स्वाद है नहीं। संसार में स्वाद होता तो जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। ये बात आती है पूजनों की पंक्तियों में कि अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों को छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी, यहीं सबकी पूजा करवाते ना। अष्टद्रव्य से राजा बनकर के ही पूजा करवाते, लेकिन उन्हें पता था कि हम राजा बने रहेंगे तो पूरे 3 लोक के जीव पूजा नहीं करेंगे। राजा बने रहेंगे तो खाली जिस भूमंडल के राजा हैं, भूमंडलीय राजा होते हैं ना कि एक एक एरिया के राजा होते हैं, तो जितने एरिया के राजा हैं उतने लोग प्रेशराइज होकर के बेचारे पूजा करते, महाराज महाराज गाते। लेकिन जब उन्होंने अनंत गुण प्रकट कर लिए तो 3 लोक के जीव अब जो है महाराज नहीं देवादिदेव बोलते हैं। तो इस कारण से जो विशेष गुण प्राप्त करने थे, जिसके लिए उन्हें राजपाट भोग आदि जो है वो तुच्छ लगे। एक दिन भी अगर हमें ये लगने लग जाए कि घर बार और स्त्री पुत्र मकान जायदाद इनसे सुख नहीं आता है, संसार से सुख नहीं आता है, तो समझना कि अरहंत को समझ लिया, सिद्धों को समझ लिया।
अंतर में ये भावना आनी चाहिए कि वाकई सुख तो जो है वो हमारे अरहंत और सिद्ध, सुखी है अगर कोई तो अरहंत और सिद्ध है। अरहंत और सिद्ध जैसे शांत बनो। उपदेश भी देना हो, कोई क्रोध भी कर रहा हो, कषाय भी कर रहा हो, तो उसे उसी समय अरहंत बोल दो। आप घर में ऐसा नियम बना लें कि जब भी झगड़ा होगा दोनों में से कोई एक, पति और पत्नी, अरहंत बोल देगा। जैसे ही अरहंत बोलेगा दोनों ही चुप हो जाएंगे, चाहे किसी की भी गलती हो। देखो आपके घर में ही जो है सुख शांति हो जाएगी। तो इस तरह से इतने से खाली नाम लेने से सुख शांति हो जाती है। तो जब हम अरहंत बन जाएंगे तो कितनी शांति, कितना आनंद मिलेगा, उसका वर्णन दौलतराम जी ने लिखा कि अकथनीय, कहा नहीं जा सकता, उसको मैं भी नहीं बोल सकता। मैं कितने प्रवचन कर दूं, कितने रिकॉर्डिंग कर लूं, मैं क्या गणधर भी नहीं बोल सकते हैं, तो फिर है ना, छोटे जीवों की तो कोई बात ही नहीं है। तो संसार खार अपार पारावार तरिती रही गए, अविकार अचल अरूप सुचिचि ध्रुप अविनाशी भये। अब कैसे हो गए वो सिद्ध भगवान? समय हो गया है। अविकारी, अब कोई विकार नहीं है, अचल है। अब सिद्ध को कोई हिला सकता है क्या? कोई चाहे कि एक सिद्ध प्रभु अब अनंतानंत भरे पड़े हैं सिद्ध शिला में, चलो चलते हैं वहां से 2-4 अपने यहाँ ले आए, है ना, और यहाँ दुबई में ले आए या यहाँ रख दें, तो कोई ला सकता है, हिला सकता है? तो कह रहे कोई माई का लाल नहीं है जो सिद्ध प्रभु को सिद्ध शिला से हिला सके। तो अचल है, वहां परमानेंट रहने वाले हैं। अरूप है, सिद्ध भगवान का कोई रूप है क्या? सिद्ध भगवान का कोई रूप नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो शरीर ही नहीं बचा। अरहंत थे तब तक परम औदारिक शरीर था, अब शरीर भी चला गया, सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो गया, तो फिर अब आप उनको देख भी नहीं पाएंगे। तो अरूप है, फिर शुचि है। अब पवित्र है कि नहीं? आत्मा पवित्र कब होती है ये बताइए? आत्मा अपवित्र कब है? तो क्या आत्मा अपवित्र तब है जब ये राग द्वेष रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम, कर्म जो है उसके साथ संयोग संबंध रहती है, तो आत्मा अपवित्र है। और जिस दिन कर्मों का संयोग संबंध टूट जाता है तो आत्मा पूर्ण सुचिता को प्राप्त हो जाती है। तो सिद्ध की अवस्था में आत्मा की पूर्ण सुचिता है कि नहीं है? तो कह रहे हैं कि पूर्ण सुचिता वहां पर प्रकट हो चुकी है। फिर है चिद्रूप। चिद्रूप मतलब अपनी चेतना में ही, अपनी ज्ञान चेतना में ही जो है लीन रहने वाले, मस्त रहने वाले, ऐसे हमारे सिद्ध भगवान होते हैं। और अविनाशी, अब उनका कोई नाश नहीं कर सकता। कोई चाहे कोई परमाणु बम से, किसी वायरस से, कहीं कुछ भी जो है उनको हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता। ऐसी अवस्था जो है वो प्रकट होती है। तो ऐसी अवस्था हम चाहते हैं कि नहीं? हमें चाहिए कि नहीं? अगर हमें वाकई जो है हमारे सिद्धों के इन गुणों को देख करके अंतर में लगे कि वाकई अरहंत और सिद्ध ही देवादिदेव है और कोई देवादिदेव नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह के विशेष गुण हैं उनमें, और ये इन गुणों के द्वारा, इनका अभ्यास करने से, इनके मार्ग पे चलने से हम भी जो है अरहंत और सिद्ध बन सकते हैं, ऐसी हम भावना भाएं। और छह डाला जी ग्रंथ निर्विघ्न पूर्ण हो रहा है। अब 3 पद बचे हैं। कल हम इन तीनों पदों की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ संबोधन किया गया है, तो उस संबोधन की चर्चा के पूर्वक यह छह डाला जी ग्रंथ पूरा होगा। इसके बाद हम जो है एक दिन इस छह डाला का पूरा पाठ रखेंगे, चाहे वो फ्राइडे या सैटरडे देखेंगे, तो हम खाली पाठ रखेंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन अभी से कर रहा हूं ताकि आप अपने अपने वो बता दें कि किस ढाल के कितने पद आप बोलना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो है फिर हम जो उसका पूरा एक लिस्ट बना करके फ्राइडे को रखेंगे। फ्राइडे को तो वो है, तो सैटरडे को हम रखेंगे इसको। तो सैटरडे को छह डाला का अपन पाठ रखेंगे। उस दिन भले हम स्वाध्याय 10 मिनट का 15 मिनट का करेंगे, लेकिन इसका पाठ एक बार पूरा करके फिर हम कोई अगला जो स्वाध्याय है, तत्वार सूत्र या जो भी है, उसको फिर शुरू करेंगे। इस तरह की भावना है। जय जिनेन्द्र।